अरे सुन बच्चों, एग्जाम का टाइम में शानदार पढ़ाएंगे और 2-3 घंटा बताएंगे, इंटर टॉप कराएंगे, ठीक है ना। अरे कॉन्सेप्ट नया बताएंगे, सब कुछ तुम्हें सिखाएंगे, समझे रे बालक। तो हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स स्पेशल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बहुत ही शानदार क्लास, जिसमें आज मैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में झारखंड बोर्ड में इस साल पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सवालों को लेकर आया हूँ और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आया हूँ, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। समझे बालक? चलिए देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने कुछ ग्राफ मौजूद है, कुछ ग्राफ दिए हैं। इन ग्राफ में कहीं कोई इंक्रीज हो रहा है तो कहीं कोई डिक्रीज हो रहा है, कहीं कोई स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड हो रहा है तो कहीं कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की ओर जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कहां पर इंक्रीजिंग हो रहा है, कहां पे डिक्रीजिंग हो रहा है, कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, कहीं इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा और कहीं कांस्टेंट रह जा रहा। चलिए पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो ग्राफ है प्यारे, आप देखिएगा, क्या देखिएगा भाई, इसका एरो को देखिएगा। ये पहले ऐसे चढ़ा, फिर ये बीच में ऐसे गया, फिर ऊपर चढ़ा, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा प्यारे। जब नीचे से ऊपर जाता है तो इसको कहते हैं अपन इंक्रीजिंग। तो ये हो जाएगा प्यारे, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब उसी तरह का इसको देख लीजिए भाई, ये भाई साहब ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे टहल टहल के सीढ़ी से उतर रहा है। सीढ़ी नियर लग रहा है कि नहीं, सीढ़ी नियर उतर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, डिक्रीजिंग। इसको बोलते हैं प्यारे डिक्रीजिंग। ये हो गया एफ एक्स, ये जो लाइन है ये एफ एक्स हो गया, एक फंक्शन है, उस फंक्शन को ये ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। तो ऊपर से नीचे उतरे तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, और नीचे से ऊपर चढ़े तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। लेकिन यहां पे देखिए तो भाई, ये वाला जो ग्राफ है प्यारे, ये हो गया ए नंबर, ये हो जाएगा बी नंबर, और ये जो सी नंबर का ग्राफ दिख रहा है भाई, एकदम सीधे चढ़ते चला जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है, किसी को देखा देखी नहीं कर रहा भाई, सीधे चढ़ते चला जा रहा है, उतरने का नाम ही नहीं। ये जा रहा है पहले, फिर आराम कर रहा है, फिर चढ़ रहा है। ये आराम करने का कोई निशान नहीं ले रहा है, ये भाई सीधे चढ़ते चला जा रहा है। जब सीधे चढ़ता जा रहा है तो सिर्फ इंक्रीजिंग कर रहा है, और स्ट्रिक्टली, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं रुकता नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली। और क्या, चढ़ते जा रहा है ऊपर की ओर, इसीलिए इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमारा फंक्शन को बतला रहा है। उसके बाद देखिए ये ग्राफ, ये भाई ऊपर से सीधे सड़क रहा है, ये भी रुकने का नाम नहीं, जैसे ये रुकने का नाम नहीं, सीधे चढ़ते चला जा रहा है, ये उसी तरह का सीधे ढलान की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली, इसको भी बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको हल्का बहुत समझ में आ रहा होगा भाई हम क्या बोल रहे हैं। देखिए ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये रुक रुक के बढ़ रहा है। बीच में देखिए इस जगह पे कांस्टेंट हो गया है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है, सीधे बढ़ते चला जा रहा है। ऐसे रुक रख के अगर आगे बढ़ता है तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और ऐसे रुक के नहीं सीधे बढ़ता चला जाए तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद देखिए ये भी रुक रख के क्या हो रहा है, नीचे उतर रहा है, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये सीधे उतर जा रहा है घसर के, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, तब बोलेगा सर ये क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है फिर नीचे उतर रहा है, तो ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है भाई, ये इंक्रीजिंग भी हो रहा है डिक्रीजिंग भी हो रहा है, क्या बोले। तो इसको हम बोलेंगे नाही, बोले तो नाइदर, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, NITH, ठीक है।
नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना ही ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है भाई, इसको इस ग्राफ को ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट नॉट डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसे होगा, तो इस तरह से होगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, जाएगा तो एकदम ऊपरे नहीं तो एकदम नीचे, ठीक है, बीच में रुकने वाला नहीं है ये सब ग्राफ, लेकिन बीच में ये रुक जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग और नाइदर डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा? चलिए देखिए, अब ये ग्राफ देखिए भाई साहब, ना ये ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है, ये तो एक ही जगह में कांस्टेंट है। इसका जो एफ है प्यारे, ये एक जगह में कांस्टेंट है, ये सब एक जगह में कांस्टेंट नहीं था, तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूला का। हम फॉर्मूला देख के करेंगे कि भाई कौन इंक्रीज हो रहा है कौन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो उसके लिए देखिए आपको याद करके क्या रखना है, ध्यान से देखिए, आपको एफ डैश एक्स निकालना, बोले तो डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश का एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट। अभी हम सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताएंगे। अभी ग्राफ को देखिए, यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो ये इंक्रीज हो रहा है, यदि ये एफ डैश एक्स बोले तो डिफरेंशिएट का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, इसमें भी एफ डैश एक्स होता है बट इसमें सिर्फ ग्रेटर देन होता है। देखिए इसमें इक्वल टू है लेकिन इसमें इक्वल टू नहीं है, तो उस समय वो स्ट्रिक्टली होता है इंक्रीजिंग। और इसमें एफ डैश एक्स का जो मान होता है प्यारे वो लेस देन 0 होता है, इसमें भी इक्वल टू नहीं होता है। देखिए इसमें इक्वल टू है तो सिर्फ क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन इक्वल टू हट जाए तो इसका मतलब सिर्फ वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सिर्फ डिक्रीज कर रहा है। चलिए इसका बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है प्यारे, एफ डैश एक्स का जो मान है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। जब 0 हो जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद करके जो रखना है। क्या रखना है भाई, देखिए बराबर जहां आ गया, जहां क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो बराबर वाला को भाई एक साइड हम घेर लिए, ये सिर्फ होगा इंक्रीजिंग या सिर्फ होगा डिक्रीजिंग। तो देखिए एफ डैश का मान 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है, 1 2 3 4 प्लस वाला, और 0 से छोटा क्या होता है, माइनस वाला नंबर सब होता है भाई, माइनस यानी ऋणात्मक नंबर होता है। तो इनको कहते हैं हम क्या, इनको कहते हैं इंक्रीजिंग। अभी आपको हम बता दिए, आपको याद करके रखना है ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हम लोग आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये होता है डिक्रीजिंग, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है प्यारे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, ये ब्लू कलर से इन दोनों को घेर देते हैं भाई। ये 4 ही फॉर्मूला का हमें यूज करना है इस चैप्टर में, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। और क्लास 12 झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर साबित होने जा रहा है, क्योंकि इससे 5 नंबर आपको मिलने जा रहा है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए ध्यान देना है। देखिए ये भी बड़ा है लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे, 0 को नहीं कंसीडर करेंगे, इसमें 0 को भी शामिल करते हैं, इसमें 0 को शामिल नहीं करते हैं। इसको बोलेंगे सिर्फ क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा प्यारे, इंक्रीजिंग। और इसको बोलेंगे लेस देन है भाई, तो स्ट्रिक्टली ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। अब चूंकि इस चैप्टर में हम लोग इंटरवल निकालते हैं तो कुछ इंटरवल को भी याद कर लेते हैं, फिर से हम लोग इंटरवल को याद कर लेते हैं। तो याद करते हैं भाई, देखिए ये दोनों साइड, इसका ब्लू जो घर है वो खाली खाली है, खाली खाली है तो ओपन इंटरवल कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे, ये ए है ये बी है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐसे ए कॉमा बी साथ में रखेंगे। और ओपन है, ओपन के लिए हम लोग लिखते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को ऐसे दिखाते हैं, या हम इसको बड़ी ब्रैकेट खोल देते हैं दोनों के आजू बाजू उल्टा साइड में, तो तब भी ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ओपन इंटरवल। इसको याद करके रखिएगा। अच्छा क्लोज इंटरवल में क्या होता है प्यारे, ये ब्लू जो घर दिख रहा है इसको पूरा ब्लू कर देते हैं, घर में अभी सदस्य आ चुका है और उसमें घर खाली था, तो चलिए घर को भर लेते हैं भाई। ये ए है ये बी है, इसका ब्रैकेट को चेक करते हैं, ब्रैकेट ए कॉमा बी साथ में होगा, लेकिन क्लोज ब्रैकेट को हम ऐसे लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट को ऐसे दिखाना प्यारे। चलो आगे देख लेते हैं, लेफ्ट हाफ ओपन, लेफ्ट साइड में ओपन है, राइट साइड में क्लोज्ड है। चलिए इसको कर लेते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, हाफ किए हैं। चलिए तो भाई ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा। इसका देखिए ग्राफ, इसका जो ब्रैकेट है आपको देखना है,
ए कॉमा बी तो साथ में होगा, बट ये ओपन इंटरवल, ये ओपन ब्रैकेट देखिए ओपन का, और ये क्लोज है, तो इसलिए बड़की ब्रैकेट आपको लगा देना है भाई, बिग ब्रैकेट का यूज करना है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें बोला है राइट, राइट कौन सा साइड है, ये राइट है ये लेफ्ट है, ठीक है, ये बीच वाला को बराबर मान लीजिए। राइट हाफ ये ओपन रहेगा, यानी ये फुल हो जाएगा इस बार, ये हमारा फुल हो गया, बंद हो गया, ये बंद हो जाएगा, तो ये होगा ए ये बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए और बी साथ में होगा, इधर क्लोज है तो बड़ी ब्रैकेट, इधर ओपन है तो ये ब्रैकेट। इस तरह से हमें ब्रैकेट का यूज करना है, ये याद करके रखना है। इस चैप्टर में ये इंटरवल भी हमें चाहिए और ये फॉर्मूला भी चाहिए, बस सारा क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं। और लीनियर इक्वेशन का कुछ रूल को याद रखना पड़ेगा, जिससे हम सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, ओपन इंटरवल में ये ब्रैकेट यूज होता है। देखिए ये क्लोज हो जाएगा, ऐसे अगर क्लोज हो गया तो आपको ये ब्रैकेट यूज करना है, और ऐसे रहता है गोल गोल तो आपको ऐसे ब्रैकेट यूज करना, बस यही चीज आपको ध्यान देना। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर, देर ना करते हुए आप क्वेश्चन को चालू करते हैं और कॉन्सेप्ट को नया बताते हैं। तो देखिए प्यारे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा है एफ एक्स। एफ एक्स बराबर क्या दिया है भाई, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। चलिए देखिए फंक्शन क्या होता है, जैसे देखिए डिफरेंशिएट को दिखाने के लिए हम लोग y का प्रयोग करते हैं, y को फंक्शन एज अ मानते हैं, और इंटीग्रेशन को बनाने के लिए i मानते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है प्यारे, एफ एक्स का मतलब हो गया y, और एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई बटे डी एक्स होता है, ठीक है, जो हम लोग डिफरेंशिएट में यूज कर चुके हैं। तो चलिए इसमें सॉर्ट करना है भाई, हमें एफ एक्स है, हमें एफ डैश एक्स बोले तो इनका डिफरेंशिएट करना है। जब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं 10 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का 0 होता है, क्योंकि इसके अंदर x नहीं है, x देखिएगा तो माथा में 0 लग जाएगा। तो चलिए 10 का डिफरेंशिएट 0 हो गया, और 6x का डिफरेंशिएट 6 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर का हो जाएगा प्यारे 4x। क्लियर है, इतना काम सबसे पहले आपको करना होगा। आपको इस फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट कर लिए, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 को हटा देते हैं, 0 का क्या काम भाई, 0 को हटा देते हैं, -6 माइनस 4x। चलिए इतना काम हो गया, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें क्या बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। तो चलिए सबसे पहले ए नंबर का बात करते हैं, 4 ऐसे लिखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसे करके आपको लिखना है, लिख दीजिएगा, बहुत ही आसानी से निकलेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, आपको अभी हम सिखाएं, कौन सा फॉर्मूला लेना है इंक्रीजिंग के लिए। स्ट्रिक्टली एफ डैश एक्स का जो मान होगा प्यारे, वो आपका 0 से बड़ा होगा। बराबर नहीं दीजिएगा, बराबर देने से इंक्रीजिंग होता है, और बराबर नहीं देते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो बराबर नहीं दिए, ये फॉर्मूला लगा दिए। चलिए अब इसका वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए तो भाई -6 माइनस 4x, और ये लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है और हमें x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले -4x को इस पार रखते हैं, अब -6 को उस पार लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा +6। हमें चाहिए x का वैल्यू, जैसे हम इसको लेके जाते हैं बाबू x का वैल्यू, तो -4 इसके बट्टे में जाएगा, लेकिन ये x पहले था माइनस, अब ये प्लस हो गया, तो ये सिंबल आपका क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। यहाँ पे समझना है, माइनस था तो सिंबल इधर था, और प्लस हो गया तो सिंबल उधर हो गया। अब इसको काट देते हैं 2 और इसको काट देते हैं 3, तो x लेस देन -3/2, ये हमारा निकल गया x का मान। अभी इंटरवल हमें चेक करना है कि भाई किधर इंक्रीजिंग हो रहा है और किधर डिक्रीजिंग हो रहा है। वो जन को शायद समझ में नहीं आया होगा कि सर आप ये वाला कैसे करते हैं। देखो बाबू, 3 इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अभी साइन क्या है, साइन क्या है, पॉजिटिव है। यदि हम -3 लगा दें तो बताओ, माइनस लगा दिए तो अब साइन -3 बड़ा होगा क्या, नहीं ना होगा, -1 बड़ा हो जाएगा, और साइन चेंज हुआ कि नहीं। तो देखिए साइन चेंज होने से सिंबल भी बदल जाता है। तो पहले क्या था, ये -4x था,
ठीक है, तो ये बड़ा था, अब ये माइनस उधर चल गया तो इसका सिंबल चेंज हो गया कि नहीं, सिंबल चेंज होना है, नंबर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, हमें सिंबल को देखना है भाई, ये प्लस था तो इधर घुमा है और ये माइनस हो गया तो उधर घूम गया, बस यही चीज आपको ध्यान देना। प्लस से माइनस जब चेंज होता है ना तो सिंबल भी बदल जाता है, बड़ा छोटा में, इसको कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। चलिए अब हम देखेंगे को नंबर लाइन बनाएंगे ऐसे, चलिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं प्यारे, आपको बीच में ये नंबर को लिख देना है -3/2। चलिए अब इसके बाद आपको ये जो है एरो इधर -इन्फिनिटी लिख देना है और इधर आपको +इन्फिनिटी, प्लस को तो लिखा नहीं जाता लेकिन आपको दिखा दिए हम इन्फिनिटी। अब चूंकि ये क्या कहता है x का मान जो है -3/2 से छोटा होगा, -3/2 से छोटा क्या होगा, ये इधर जाएगा कि उधर जाएगा, तब बोलेगा सर ये तो इधर जाएगा, सॉरी ये तो मिट जा रहा है, ये वैल्यू आपका इधर जाएगा, इधर आपको छोटा नंबर मिलेगा, माइनस हमारा छोटा नंबर होता है और प्लस हमारा बड़का नंबर होता है, तो यानी इस पार में जो इंटरवल है तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये जो इंटरवल है प्यारे, इसको तो छोटा कर लेते हैं, चलिए ये जो इंटरवल है प्यारे आप देख सकते हैं -3/2 से छोटा, यानी x जो है वो बिलोंग कर रहा है -इन्फिनिटी से -3/2 के बीच में, जो छोटा जो वैल्यू है वो छोटा वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा, -3/2 से इधर और -इन्फिनिटी से उधर, तो ये इंटरवल आया कि नहीं। और इस इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे, ओपन, क्यों ओपन, क्योंकि इसमें बराबर नहीं दिया, बराबर अगर होता तो हम लोग लगाते हैं क्लोज इंटरवल। देखिए आपको इससे पहले हम बताएं ये इंटरवल सब, यहाँ पे आपको कुछ हम सिंबल भी दिखा देते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यदि ये सिंबल आपका रहा प्यारे तो आपको ओपन ब्रैकेट यूज करना है, और यदि ये वाला सिंबल रहा तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, बराबर रहने से क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं और बराबर नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ये आपको याद करके रखना है। चलिए x बिलोंग टू इतना पे है तो हम कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन है f(x), ठीक है, f(x) इज स्ट्रिक्टली क्या कर रहे हैं भाई, इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो इंक्रीज जो हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कौन सा इंटरवल में भाई, -इन्फिनिटी से -3/2 में, इस इंटरवल में ये क्या हो रहा है, तो इस इंटरवल में ये आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस साइन लगा देते हैं, ठीक है, प्लस साइन लगा दिए। अब इसके बाद हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, बी नंबर 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करेंगे। चलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करेंगे तो फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, सबसे पहले फॉर्मूला हमारा हो जाता है f(x) इज लेस देन 0, इक्वल टू लगा देंगे तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, इक्वल टू नहीं लगाए इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं फटाक से, f(x) का वैल्यू हमारा वही है -6 -4x लेस देन 0, -4x लेस देन ये +6 हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू सिंबल किधर है, अभी इधर घुमा है, माइनस है इसीलिए, अब माइनस को जैसे हटा दिए प्लस बन गया, सिंबल बदल जाएगा प्यारे, सिंबल बदल गया कि नहीं, तो ये 6 और ये -4 इसके बट्टे में चल जाएगा। अब इसको काट देते हैं भाई बड़े प्यार से, 2 से 2 गया, 2 से 4 गया, 2 से 3 गया, यानी x ग्रेटर देन -3/2। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे, इसका मतलब हो गया जहां डिक्रीज हो रहा है वहां पे x का मान -3/2 से बड़ा होगा, बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर। देखिए बड़ा इधर जाएगा कि नहीं, इधर जाएगा तो हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा। हम नेगेटिव इसलिए दिखा रहे हैं, डिक्रीज के लिए नेगेटिव दिखा रहे हैं, नंबर के लिए नहीं, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए हम इसको ऐसा दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको इंटरवल में लिखते हैं, तो x बिलोंग्स टू भाई -3/2 ओपन इंटरवल, और कहां तक जाएगा आगे, कहां तक जा रहा है भाई, ये देखिए ये आपका पॉजिटिव की ओर जा रहा है, -3/2 एक हो गया बैरियर, और कहां तक वो रुक रहा है भाई, ये +इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसीलिए इन दोनों को साथ में रखेंगे, इंटरवल हमारा कंप्लीट हो गया। अब लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, लिखेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, ऐसे बड़े प्यार से सिस्टमेटिक लिख देंगे ना तो 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। इंटरवल ऑन इंटरवल क्या, -3/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए
कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आपको इसको पॉज कर लेना है और इसका नोट्स आपको ले लेना है और घर में बड़े प्यार से इसको आसानी से आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार देख लीजिए फिर से क्या क्या कॉन्सेप्ट, सारा बेसिक चीज हम इस क्वेश्चन का आपको बता दिए। एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए बढ़ते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन ये आ गया, काम आपको क्या करना है, एफडेक्स निकालना है और चेक करना है फॉर्मूला की स्ट्रिक्टली है वो नॉर्मल इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए एफ डैश एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है प्यारे, हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं इसका डिफरेंशिएट। ये हो जाएगा माइनस 18 एक्स, ये माइनस 12 और ये प्लस 0। 1 का क्या होता है डिफरेंशिएट, 1 का होता है 0। चलिए अब ये हमारा आ चुका है, हम देखते हैं भाई कुछ कॉमन वगैरह होता है क्या। कॉमन होता है तो पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। -6 सब में मिल जाएगा, -6 को बाहर निकाल दिए, इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन है तो प्लस 18x, सॉरी 18 नहीं, 6 का पढ़ा तो 6 तिया 18, 3x माइनस ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं प्लस 4 नहीं, ये तो 2 होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो इसके बाद प्यारे इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। -6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 से 1 देंगे तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस एगो x प्लस 2, इसका जोड़ा हो जाएगा x कॉमन x प्लस 2, इसका जोड़ा में कुछ नहीं 1 मिलता है, x प्लस 2 जोड़ा सेम है, एक बार ले लीजिए और जोड़े के आगे x और इसके आगे 1, इन दोनों को एक ब्रैकेट में भर दीजिए, ये आपका हो गया क्या इसका फैक्टर। तो लिख देते हैं भाई x प्लस 2 और इधर हो जाएगा x प्लस 1। चलिए फैक्टर कंप्लीट। अब हमें मेन काम करना है, क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में। चलिए पहला जो है क्या बोला जा रहा है प्यारे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेंगे, फॉर्मूला को सबसे पहले प्यार से लिख देना है। फॉर्मूला होता है आपका एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो डालिए इधर -6, पहले लिख देते हैं बड़े प्यार से, x प्लस 2 x प्लस 1 और ये हलो 0 से बड़ा 0 से ग्रेटर देन है कि नहीं। अब सबसे पहले ये माइनसवा को हटाते हैं। अब इस माइनस पे हक है किसका, किसका हक है भाई इस माइनस पे, किस 6 का है सिर्फ, किस ब्रैकेट का भी है, किस ब्रैकेट का भी, तो ये माइनस इन तीनों का है। ये माइनस इसके ब्रैकेट के अंदर से निकला है, इसके अंदर से निकला है, इसके अंदर से निकला है, तो माइनस पे सबका हक है। और ये माइनस जब उस पर जाएगा तो सिंबल को बदल देगा प्यारे, ये जरूर याद रखिए। x प्लस 1 ये सिंबल आपका बदल गया, 0 बटा -6 हो गया। देखिए ये चीज आपको ध्यान देना है, माइनस यदि किसी ब्रैकेट के साथ लगा हो या किसी वेरिएबल के साथ लगा हो तो उसका सिंबल जब उसको इस पार लाते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है, बदल जाता है। इसको आपको याद करके रखना है, नोट कर लीजिए। चलिए तो x प्लस 2 ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये लेस देन 0 से भाग देते हैं तो 0 ही हो जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, इसका कॉन्सेप्ट पहले आपको बताते हैं। क्या कॉन्सेप्ट, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा क्या क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। हम भाई ऐसे नहीं बताते, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं, बताएंगे तो एकदम क्लियर जड़ तक दिमाग में एकदम पूरे घुसा देंगे। ठीक है, कभी अब भूलिएगा नहीं। चलिए हमारे पास दो ब्रैकेट है, x प्लस 2 को मान लिए a और x प्लस 1 को बाबू मान लिए हैं b। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब एगो रूल बताते हैं, इसको माने हैं a और इसको माने हैं b, तो a b लेस देन 0 हुआ। चलिए तो a b लेस देन 0 कब होता है प्यारे, 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है, तो बोलिएगा सर 0 से छोटा तो माइनस होता है कि नहीं माइनस। तो इसमें से या तो a माइनस में होगा या तो b, दोनों को माइनस में देंगे तो प्लस हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, तो बोलिएगा सर आप a में दे दिए, हम a में नहीं देना चाहते, हम b को माइनस करना चाहते हैं, तभी नहीं ये 0 से छोटा होगा। अभी थोड़ी देर के लिए मान लिए, या तो इन दोनों में a माइनस में होगा या तो b माइनस में होगा, तभी ना गुना करने पर ये माइनस होगा। और माइनस नंबर ही 0 से क्या होता है, छोटा होता है। अभी देखिए हम प्रूव करके दिखाते हैं।
ठीक है, अब देखिए आइदर करते हैं बाबू, माइनस ए को एक बार लेस देन जीरो करते हैं और एक बार बी को लेस देन जीरो करते हैं। देखिए ये बी का साइन प्लस है तो इसको चेंज नहीं करना है, ये साइन माइनस में है, माइनस को पहले प्लस करो यानी पॉजिटिव करो। तो माइनस को जैसे ही प्लस करेंगे सिंबल हुआ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए सिंबल चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाना चाहते हैं वो अगर आप एक बार सीख लिए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, सारा क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आया। अब उधर वाला को भी चेक कर लेते हैं, इसमें a माइनस था, इसमें b माइनस है, तब है ना जीरो से छोटा है, तो इसमें भी आइडर निकालते हैं प्यारे। तो आइडर जब निकालेंगे a लेस देन जीरो, बोलो होगा कि नहीं, होगा ना। चलो, और इधर माइनस b लेस देन जीरो, ये तो प्लस है, प्लस वाला को कुछ नहीं करते हैं, उसको प्यार से घर के भीतर रख देते हैं, माइनस वाला को घर से बाहर लेके आएंगे। चलिए लतियाना शुरू करते हैं। तो माइनस बी और ये प्लस भी हो गया, इसका सिंबल बदल गया कि नहीं, सिंबल बदल गया तो देखिए हो गया कि नहीं। तो हमारे पास दो कंडीशन आया, यदि हम माइनस ए को माइनस मानते हैं और बी को प्लस मानते हैं तो जीरो से बड़ा ए होगा, ठीक है, और जीरो से छोटा बी होगा। देखिए इसका सिंबल अलग अलग है। यदि हम माइनस बी को मानते हैं तो उस समय ए जो है जीरो से छोटा होगा लेकिन बी हमारा जीरो से बड़ा होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, तो हमें दो कंडीशन, दो केस लेकर जाना पड़ेगा और चेक करना होगा इंटरवल कहां पे निकलता है। तो चलिए चेक करते हैं, इसको बना लेते हैं। जीरो से बड़ा ए का वैल्यू क्या है प्यारे, x प्लस टू, जीरो से बड़ा, तो x का वैल्यू निकाल लो फटाक से, ये आ गया माइनस टू। एक्स बड़ा है माइनस टू से, ये कंडीशन निकालते हैं बी वाला, बी का वैल्यू क्या है x प्लस वन और लेस देन जीरो, तो x लेस देन माइनस वन हो जाएगा, वन को उधर भेजेंगे। अब हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ऐसे बनाना है और उसमें ये नंबर को प्लॉट करना है। एक जगह होगा माइनस टू, एक जगह माइनस वन, तो इधर माइनस टू इधर माइनस वन, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ऐसा कर सकते हैं। चलिए दूसरा कंडीशन भी निकाल लेते हैं। इधर ये लोग वेट कर रहा है, पर हमारा बारी कब होगा, तो हमारा बारी तो भाई चलो इसका बारी ले आते हैं। एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, तो एक्स लेस देन माइनस टू, चलिए एक ये आ गया। अब इसका b का वैल्यू है x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ये माइनस वन। चलिए इसका भी कंडीशन ले आए, इसमें भी माइनस टू माइनस वन, इसमें भी माइनस टू माइनस वन। अब चेक करते हैं कौन वाला सही है, ये कंडीशन सही है कि ये कंडीशन सही है, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन सही होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। पहले लेते हैं भाई इस कंडीशन को, ये कहता है माइनस टू से बड़ा होगा x का मान, माइनस टू से बड़ा, माइनस टू से बड़ा तो इधर जाएगा प्यारे, क्लियर है, माइनस टू से बड़ा इधर आएगा ना, पॉजिटिव नंबर सब। ये कहता है माइनस वन से छोटा होगा, माइनस वन से छोटा होगा, माइनस वन से छोटा, ये बोल रहा है इधर आएगा, दोनों कट रहा है, दोनों कट रहा है, यानी दोनों का सेटिंग हो चुका है, इसको ले लेंगे। अब उसको चेक करते हैं, उसको चेक करते हैं। माइनस टू से एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस टू से एक्स का वैल्यू छोटा है, किधर जाएगा, इसको ब्लू से दिखाते हैं, माइनस टू से छोटा इधर जाएगा, इधर पीछे माइनस की ओर। अरे कहता है माइनस वन से बड़ा है, माइनस वन से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, ये इधर जाएगा। देखिए डायरेक्शन दोनों का अलग अलग हो गया, दोनों का सेटिंग कभी हो पाएगा, मिलेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यानी ये जो कंडीशन है प्यारे ये फेल हो गया, ये कंडीशन पास हो गया। यानी जो हमारा इंटरवल है कौन जगह पे इंक्रीजिंग हो रहा है भाई, माइनस टू और माइनस वन के बीच इंक्रीजिंग हो रहा है, और एक जगह इंक्रीजिंग हो रहा है तो अगल बगल क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। एक बार आपको पता लग जाएगा कहीं इंक्रीज हो रहा है तो उसके बाद वाला डिक्रीजिंग ही होता है। तो देखिए यहां पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, कौन वाला कंडीशन सही हुआ, ये कंडीशन। कैसे हुआ सारा कंडीशन हम बता दिए, एक बार आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख लीजिए अच्छा से। चलिए देखिए, तो हम लोग लेंगे भाई ये कंडीशन, इस कंडीशन को लेते हैं x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, और एक कंडीशन हो जाएगा x प्लस वन लेस देन जीरो। कैसे लिए देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे, माइनस टू, और यहाँ पे x का वैल्यू जो हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, अब जरा इंटरवल लिख लेते हैं। तो x जो है हमारा बिलोंग करता है प्यारे, x बिलोंग करेगा कहाँ, माइनस टू से माइनस वन। स्ट्रिक्टली है इसीलिए ब्रैकेट क्या लगा दिए, ब्रैकेट क्या लगा दिए, ओपन ब्रैकेट लगा दिए। क्लियर है आपको। तो इस जगह पे हमारा जो इंटरवल है वहां पे ये पॉइंट, ये हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। तो जरा इज्जत दे देते हैं भाई, क्वेश्चन को इज्जत देना बहुत जरूरी है।
इज्जत दीजिएगा तभी आपको फुल मार्क्स आएगा। तो चलिए इज्जत देते हैं, इसको लिखते हैं भाई बड़े प्यार से। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, इंटरवल कितना पे, -2 -1 पे। इस जगह पे हमारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। चलिए अब चेक करते हैं डिक्रीजिंग। क्लियर है, ये रफ को हम हटा देते हैं। चलिए देखिए हम आपको बताएंगे पूरा डीपली, हर एक चीज को, शॉर्टकट में नहीं जाएंगे, पहले बेसिक बताएंगे फिर शॉर्टकट में जाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट भी हम सिखाएंगे लेकिन आपको हम पूरा बेसिक बताएंगे। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है प्यारे तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हर चैप्टर आपके लिए लेकर आऊंगा बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट के साथ, जो सीधे एक बार में आपका दिमाग में घुस जाएगा। और हो सके तो वीडियो को जरा शेयर भी कर दीजिए अपने भाई लोगों और बहन लोगों के साथ या सेटिंग लोग के साथ। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं दूसरा नंबर यानी बी, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की ओर बढ़ते हैं भाई। फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं, फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, डिक्रीजिंग माने 0 से छोटा, ये फंक्शन हमारा होगा। तो चलिए लिखते हैं भाई सबसे पहले फंक्शन एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, तो ये है -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव करेंगे तो -6 को घसकाना पड़ेगा, और इसको घसकाएंगे तो हमारा ये सिंबल हमें धोखा देगा, सिंबल इधर घूम जाएगा। कैसे घूमेगा आपको सिखा दिए ना, माइनस है, माइनस से प्लस जब होता है सिंबल बदल जाता है, प्लस से माइनस होता है सिंबल बदल जाता है, ये याद करके रखिएगा। चलिए इसको डायरेक्ट 0 कर दिए। अब रूल के अकॉर्डिंग इसको माने थे क्या ए, इसको क्या माने थे बी। जब दो ब्रैकेट होता है ना तो कंडीशन इनइक्वालिटीज में चेंज हो जाता है। तो 0 से बड़ा कब हो सकता है, क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है, तो आप बोलेगा सर ये ए यदि प्लस में है और बी भी यदि प्लस में है तभी ये 0 से बड़ा है, क्योंकि प्लस प्लस नंबर ही प्लस देता है। जैसे ये मान लेते हैं 2 और ये मान लेते हैं +2, तो 2 दूना 4, और 4 0 से बड़ा होता है कि नहीं भाई, होता है कि नहीं, तो बोलेगा हाँ सर होता है। तो दूसरा कंडीशन बताइए जल्दी से, तो ये है -a और ये -b। ऐसा भी तो मान सकते हैं, हो सकता है ये नंबर दोनों माइनस में हो, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाए, तो उस कंडीशन में भी ये 0 से बड़ा होगा। 2 कंडीशन इसका भी हुआ, और इससे पहले जो कंडीशन था लेस देन वाला उसमें भी 2 कंडीशन था। पूरा लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको हम पूरा हेवी से सिखा रहे हैं। चलिए तो दोनों कंडीशन को थोड़ा ले लेते हैं भाई अगल बगल और चेक करते हैं। चेक करते हैं फॉर्मूला को, सबसे पहले फॉर्मूला को चेक करेंगे तो ये a एक बार लेते हैं भाई 0 से बड़ा, एक बार b लेते हैं 0 से बड़ा। देखिए दोनों 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा 0 से बड़ा, ठीक है। अब इसको लेते हैं प्यारे, -a को जब हम 0 से बड़ा लेते हैं सिंबल वह बदल जाएगा। देखिए सिंबल बदला कि नहीं, माइनस को हटाएंगे सिंबल चेंज हो जाएगा। चलिए और इधर लेते हैं -b, इसमें भी क्या होगा, सिंबल बदल जाएगा। तो यानी कुल मिला के 0 से छोटा और ये भी 0 से छोटा। देखिए 2 कंडीशन आया, एक 0 से बड़ा और एक 0 से बड़ा, दोनों ठीक है। 0 से बड़ा हो सकता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों 0 से छोटा है यानी लेस देन हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन को हम लोग लेंगे और दोनों कंडीशन से हमारा आंसर आएगा। चलिए चेक करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले a बराबर क्या माने हैं, a बराबर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू फटाक से निकालिए -2। चलिए b बराबर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं -1। चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ नीचे ड्रॉ करते हैं, नीचे नहीं, खाली जगह है, खाली जगह का प्रयोग करते हैं। एक जगह हो जाएगा आपका -2, एक जगह -1, ठीक है। शॉर्टकट भी आपको हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, शॉर्टकट और जल्दी बनेगा। चलिए चलिए यूट्यूब में कहीं आपको बताया नहीं होगा शायद इस तरह से, तो आपको पूरा क्लियर हम बता रहे हैं, लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। चलिए क्या कह रहा है, x का वैल्यू -2 से बड़ा, ये बोल रहा -1 से बड़ा, कौन ज्यादा बड़ा। जब बड़ा बड़ा का बात हो तो सबसे जो बड़ा होता है सबसे पहले उसी को गौर छुएंगे, उसी को प्रणाम करेंगे। इन दोनों में कौन बड़ा, उसी को गौर छुओ बाबू, उसी को प्रणाम करो। कौन बड़ा है, तो बोलेगा सर -1 से बड़ा इधर जाएगा, कोई दिक्कत। और कहां तक जाएगा,
तो इधर से -1 को पकड़ेंगे और इधर से प्लस इन्फिनिटी को साथ में घुसेड़ देंगे, एक साथ रख देंगे। हो गया एक इंटरवल क्लियर। अब इसको चेक करते हैं ए का वैल्यू। ए का वैल्यू सीधे हम रख देते हैं ना भाई, x + 2 < 0, तो x <-2 एक आ जाएगा, और x यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं x + 1 < 0, तो x <-1। अब इन दोनों क्या कहता है, ये छोटा कहता है, छोटा में सबसे छोटा लेना है, अब बड़ा में सबसे बड़ा लेना है। छोटा में बोला -2 से छोटा, ये बोला -1 से छोटा, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, पहले ये कंप्लीट कीजिए। तो भाई इन दोनों में, तो बोलेगा सर -2 ज्यादा छोटा, -2 से ज्यादा छोटा इधर आएगा। अब बोलेगा सर ये दोनों पे नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा बाबू, अच्छे से देखो, -2 से छोटा तो एक -2 तो हुआ, उससे छोटा क्या होता है -∞, साथ में हुआ कि नहीं। और उधर बड़ा ले रहे हैं, तो बड़ा में बड़ा, -1 से बड़ा इन्फिनिटी, तो ये दोनों जगह पे हमें क्या मिल रहा है, डिक्रीजिंग। बोले तो माइनस माइनस, और बीच में क्या हो रहा है, प्लस, यानी इंक्रीजिंग। बीच में इंक्रीज हो रहा है और साइड साइड में डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो साइकिल है वो चलता रहता है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। चलिए तो हम लोग को लेना है इन दोनों कंडीशन को, दोनों कंडीशन को लेंगे, तो चलिए अब लिख देते हैं भाई, बड़ा में बड़ा लेंगे या छोटा में सबसे छोटा लेंगे, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अभी मैं इसका और 2-3 पार्ट लेकर आऊंगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आपका दिमाग पूरा क्लियर करके जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कंडीशन को। पहला कंडीशन लेना है प्यारे, x + 2 को प्लस मानते हैं तो 0 से बड़ा होगा, और एक कंडीशन x + 1 को भी हम लोग प्लस मानते हैं तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और करके x + 2 को एक बार हम छोटा मानेंगे, माइनस मानेंगे, तो 0 से छोटा, माइनस नहीं दे देना है, माइनस माने हैं, मन में मान लेना है। और एक कंडीशन x + 1 को भी हमें 0 से छोटा मानना है। चलिए x का वैल्यू निकालते हैं फटाक से, +2 को भेजते हैं उस पर, बड़े प्यार से -2 देगा, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। 1 को भेजते हैं तो ग्रेटर देन -1। देखिए इसमें सिंबल नहीं बदल रहा, क्यों, x प्लस में है, x प्लस में, इसलिए सिंबल चेंज नहीं हो रहा है। चलिए x <-2 लिख सकते हैं, चलिए सिंबल नहीं बदलेगा, x <-1 सिंबल नहीं बदलेगा। दोनों को लेंगे, ग्राफ में लेंगे और अच्छे से लिखेंगे। चलिए ग्राफ में लिखते हैं भाई, x बिलोंग्स टू जो है वो, देखिए दोनों में बड़ा कौन, छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा। तो बोलेगा सर -1 -2 में -2 छोटा, कहां तक जाएगा, एकदम छोटा तक, -∞ तक। तो सबसे पहले इसको ओपन इंटरवल में -∞ से -2 लिख दिए, और यूनियन साथ में रखने के लिए, दोनों को तो साथ में रखना होगा ना, कि दोनों जगह पे डिक्रीजिंग हो रहा है। देखिए आपको हम ग्राफ दिखा देते हैं भाई, ग्राफ दिखा देते हैं सबसे पहले आपको। इधर हो गया -2, इधर -1, ये -∞, ये +∞। अभी आपको बताएं, इस जगह पे डिक्रीजिंग, इस जगह पे डिक्रीजिंग, और इस जगह पे इंक्रीजिंग। ये प्लस माइनस किसके लिए है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के लिए। पहले देखिए चेक कर लिए, -2 -1 में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग प्लस, और -2 से छोटा क्या होता है, -∞, इस जगह में भी डिक्रीजिंग, -1 से बड़ा उस जगह पे भी क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो दोनों जगह डिक्रीजिंग है, दोनों को साथ में कैसे रखें, तो बीच में यूनियन का प्रयोग करेंगे। 11 क्लास में ये रूल आप पढ़े होंगे। तो देखिए भाई दोनों में छोटा कौन है, ये बड़ा वाला जाएंगे, बड़ा वाला कौन है, इधर -1 बड़ा, -1 से +∞। इस तरह से अपन लिखेंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए रखते हैं भाई, इतना ही आपको बताना है। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो लगने से पहले एक चीज छोड़ दिए हैं, f(x) इज डिक्रीजिंग। चलिए उसको पहले लिख देते हैं भाई, पूरा इज्जत देके, f(x) इज डिक्रीजिंग। कहां कहां डिक्रीजिंग कर रहा भाई, डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, इंटरवल कहां कहां, -∞ से -2 यूनियन कहां, -1 से +∞। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ लास्ट में जरूर लिख दिएगा हैंस, इस जगह पे इंक्रीजिंग और इस जगह पे डिक्रीजिंग। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट धांसू पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।